ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमारा पाठ कौन सी कक्षा है आज? जी अभ्यास 8। कर लिया है। अभ्यास 7 हो गया ना हमारा। हाँ जी। तो अभ्यास 7 तक पिछले पूरा कवर है। पिछले शब्दकोश धातु रूप पीछे वाले हैं याद। ऐसा भी नहीं करना कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे का सब कुछ मैदान साफ ही हो जाए, है निकुंज जी? जी ये लंग लकार लोट लकार ये याद करना है अभी। नहीं है ना, तो अभी इनका रिपीट कर लेते तो अभी याद हो जाएंगे, है ना? आगे बढ़ जाते हैं। ये तो अगले हाँ। अगले सप्ताह तक याद कर लेंगे। फिर दोबारा अच्छा, रिवीजन करेंगे 8 में आकर। आपको याद नहीं करने तो वैसे ही बता दो, आगे तो वैसे ही पढ़ जाएंगे हम। याद तो होना ही है, वो तो कोई दो राय ही नहीं है उसमें। अब आपको पता है आपके 10 अभ्यास होने वाले हैं और एग्जाम होगा आपका 10 अभ्यास का पूरा। अच्छा ये 10 देख लेना। बहुत बढ़िया। और कोई छुट्टी नहीं दूंगा, सोचोगे भाई छुट्टी तैयारी के लिए छुट्टी दे दो। अच्छा। हाँ, और तो भोजन बंद करूंगा, वैसे पतले से हो क्या भोजन बंद करूँ आपका? हाँ भोजन नहीं बंद कर सकते आचार्य जी। नहीं, भोजन नहीं कर सकता हूँ। कुछ और बंद करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा काम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। है ना? तो ये आपके कंप्लीट होने चाहिए, मैं पार्ट तो करा दूंगा। एग्जाम होगा वो आपका 10 अभ्यास होते ही आपके एग्जाम होना है, और आप इनका भी होना है। तक इनके भी हो गए। ठीक है, चलो नया पढ़ा देता हूँ। अब तक की कक्षा कितनी हो गई? आचार्य जी आई थिंक 19 हो गई है अच्छा, शायद। उसको रिपीट करा दीजिए। हाँ, लकार हम लोगों को रिपीट कराते चलिए, क्योंकि मुझे तो कराते कुछ पहले भी। पढ़ा देता हूँ, फिर पढ़ा देता हूँ फिर रिपीट कर पाऊंगा। शांति होता है आचार्य जी 20 हो गई पूरी। ठीक है, आज 21वीं कक्षा रिकॉर्डिंग है। अपलोड हो गई मतलब। ठीक है, देखिए निकुंज जी पढ़ो। अभ्यास 8। हरि ही विष्णु मुनि ही मुनि कवि ही कवि यति ही थोड़ा जोर से बोलो, जिससे सन्यासी आप दूसरों को फिर। हाँ। रवि ही सूर्य अग्नि ही आग गिरी ही पहाड़ कपि ही बंदर भूपति ही राजा। चंद्रप्या के बाद अब भूपति भी आ गया। सेनापति ही सेनापति अर्थ एक अर्थ दो धन तीन प्रयोजन। अच्छा दंड दंडा कंदुक गेंद प्रयोजनम प्रयोजन। ठीक है, अब इसमें आपको नए शब्द आ गए। और मैंने ये कहा था कि राम हरि, राम, और नपुंसकलिंग का जो गृहम शब्द है, रमा शब्द है, ये 3 कंप्लीट होने चाहिए, और शायद आप सबके कंप्लीट कंप्लीट होंगे। नहीं है तो कर लेना। और अब नया शब्द आया हरि शब्द। अब आपको हरि के रूप याद करने होंगे। ठीक है, हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रूप चलते हैं, ये आपको याद करने हैं। और जैसे हरि है, मुनि है, कवि है, यति है, रवि है, अग्नि है, गिरि है, कपि है, ये सब के सब हरि की तरह चलेंगे। ठीक है, अब जितने इसमें नाम दिख रहे हैं, अगर ऐसे ही
संसार में किसी का नाम दिखता हो, वे भी ऐसे ही चलेंगे, इकारांत जितने भी हैं। कौन सा है? इकारांत पुल्लिंग, है ना। तो आपको हरि, मुनि, कवि, इनको याद करना है तो एक शब्द को याद कर लो। किसको? हरि शब्द को याद कर लो। और हरि अगर आपने याद कर लिया तो आपको रूप सारे के सारे याद हो जाएंगे। जैसे राम का करने से सारे विधिवत याद हो गए, ऐसे ही आप हरि का याद कर लेंगे तो हरि के रूप भी सारे आपको याद हो जाएंगे, अन्यों के भी हो जाएंगे। अब भूपति ही, सेनापति ही, यहां तक तो ये हैं हरि की तरह। और आगे हैं अर्थः, दंडः, कंदुकः, ये है राम की तरह। इसकी तरह, राम की तरह। राम की तरह चलेंगे। दंडः दंडो दंडाः, अर्थः अर्थो अर्थाः, कंदुकः कंदुकौ कंदुकाः, राम की तरह चलेंगे। ठीक है। अब आपने एक राम का कर रखा है तो आगे जब भी जहां भी शब्द दिखाई देंगे आपको पता लग जाना चाहिए राम की तरह है। जिनमें कोई मात्रा ना हो और विसर्ग लगा हुआ हो वो पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं। ठीक है, जी। इसका ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, आगे शब्द है प्रयोजनम। अब प्रयोजन शब्द निकुंज जी कैसे चलेगा? प्रयोजनम। हम्म, प्रयोजन, प्रयोजना। हाँ। पुस्तकम। हाँ, पुस्तकम, पुस्तकम, गृहम, पुस्तक। नपुंसकलिंग है ना। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, प्रयोजनम प्रयोजने प्रयोजनानि, प्रयोजनम प्रयोजने प्रयोजनानि, है ना। ये शब्द आता है। तो जैसे ही आपको देखा प्रयोजन, अच्छा ये तो गृहम की तरह चलेगा, पुस्तक की तरह चलेगा, फल की तरह चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जी। आगे देखेंगे, धातु हैं। अब नई धातुएं शुरू हो रही हैं। दिव, दिव माने चमकना, चमकना। है ना, या जुआ खेलना, दोनों अर्थ हैं। जुआ खेलना भी है और चमकना भी है। और जो जुआ खेलता है वो भी चमकता है ना, दिखाई दे जाता है, पुलिस पकड़ लेती है उसे। जुआ खेलेगा गलत तो चीज दिखाई है। देगा ना, कि दूर से पता लग जाएगा अच्छा ये है जुआ खेलने वाला, जुआ खेल रहा है, तो वो भी चमकता है। तो जुआ खेलने वाला या जुआ खेलता है वो या चमकता है वो, दोनों के लिए दिव्य धातु का प्रयोग होता है। और रूप कैसे चलते हैं? दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती, दिव्यसी, दिव्यथा, दिव्यथ, दिव्यामी, दिव्याव, दिव्यामा। ये हुआ लट लकार। लोट लकार क्या चलेगा? दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यंतु, दिव्य, दिव्यतम, दिव्यत, दिव्यानि, दिव्याव, दिव्याम। और आप लंग लकार में क्या चलेंगे? अदिव्यत, अदिव्यताम, अदिव्यन, अदिव्य, अदिव्यतम, अदिव्यत, अदिव्यम, अदिव्याव, अदिव्याम। अब जो विधिलिंग का प्रयोग इसमें होना है तो क्या चलेगा? दिव्यताम, दिव्ये, दिव्येत, दिव्यताम, दिव्येयुः, दिव्येहे, दिव्येतम, दिव्येत, दिव्येयम, दिव्येव, दिव्येम, ये चलेगा। और भविष्यत काल में चलेगा देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति। ये मैंने 5 अलंकार आपको बता दिए हैं। ठीक है, मैंने याद नहीं किए, आप सबके साथ बोलते बोलते सारे याद हो जाते हैं। ठीक है। और मुझे लगभग पूरी बुक सारी कंठस्थ है, जितने भी है ना, कहाँ शब्द क्या है, नीचे ऊपर पंक्तियां, आगे पीछे, सारी की सारी बुक याद है। और कैसे हुई? आप सबके साथ में पढ़ते पढ़ते मैं भी पढ़ रहा हूं, है ना। तो इसलिए जब बार बार रिपीट करते हैं तो ना चाहते हो भी अपने आप स्वतः याद हो जाता है। इसलिए सबके लिए, हर चीज के लिए कहा कि अभ्यास करो। अभ्यास करने से विद्या
बढ़ती है, और अभ्यास ना करने से विद्या लुप्त हो जाती है, मर जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा विद्या को प्राप्त करना है तो उसका अभ्यास करो। परंपरा से चलती है, आपके पिताजी तक विद्या आई, आपके पिताजी के द्वारा आप तक वो विद्या आई, आपके द्वारा आपके बच्चों तक जाएगी। तो ऐसे जो परंपरा से जो विद्या चलती है तो विद्या बढ़ती जाती है। अगर उसका प्रयोग ना करें तो वो विद्या वहीं की वहीं लुप्त हो जाएगी। आप लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, अगर उसे 6 साल 2 साल छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे उंगलियां भी वहां पहुंचना बंद हो जाएंगी। और अगर आप लगातार चलाते हैं तो आपको पता है आपकी उंगलियां वहीं पहुंचेंगी सीधी। क्यों? क्योंकि आपने उसका बार 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 संस्कार बना लिया मन में, और मन में संस्कार बनने से उंगलियों में उसका प्रभाव गहरा घुस गया है। और जैसे ही आप कोई भी काम करते हैं तो आपकी उंगलियां अपने आप चलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने लंबे काल तक अभ्यास किया। तो अभ्यास वो चीज है जो चीज आपको नहीं आ रही है, और अगर आपने उसका अभ्यास कर लिया तो आ जाएगी। अब देखिए, जो रस्सी होती है वो कोमल होती है और पत्थर कठोर होता है, जबकि पत्थर रस्सी को काट सकता है, इतना सामर्थ्य है। रस्सी पत्थर को नहीं काट सकती, ये सामर्थ्य रस्सी का नहीं है। परंतु बार 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 जब पानी कुएं से खींचते हैं, बार बार खींचते हैं तो पड़ते हैं ना निशान, है ना? निकुंज जी आपने नहीं देखे होंगे। जब बार बार एक रस्सी को पत्थर के ऊपर से चलाते हैं तो वो रस्सी भी अपना स्थान बना लेती है। इनको कहते हैं संस्कार। ऐसे ही मन में हमारे संस्कार बैठते हैं। जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, क्रियाएं करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जो भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, उसका हर चीज का आपके मन में संस्कार बनता चला जाता है, और वही संस्कार आपको प्रेरित करता है अच्छे या बुरे में। ठीक है? इसलिए हमेशा क्या करो? अभ्यास करते रहो। आगे का क्या है? आगे धातु है नृत्य। और नृत्य माने नाचना। अब इसके रूप क्या बनते हैं? नृत्यति। क्या बनेंगे? आचार्य जी नृत्यति। एक बात पूछनी थी। जी जैसे आप कि आप जब आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं तो आपका रिपीट होता जा रहा है और आपको पुरानी चीजें आ रही हैं, तो पढ़ा हुआ होगा तो आ रहा है, और कुछ अभ्यास की वजह से। तो क्या ऐसे हम लोग जब आपको सुन रहे हैं तो क्या हम लोगों को सुनते सुनते आ नहीं जाएगा ऐसे ही? मतलब हमें करना ही पड़ेगा, बोलना पड़ता है, या सुनने से ही बहुत आ बढ़िया। आप सोच रहे हो कि वो सुन ले और होलिया काम है? सुनने मात्र का संस्कार जरूर पड़ेगा, पर एक बार में आएगा नहीं। अगर आपने उस चीज को पहले पढ़ा हुआ है और वो भूल गए हो और दोबारा उसे सुन रहे हो तो केवल सुनने मात्र से याद हो जाए। लेकिन अगर आपके लिए वो चीज नई है तो उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार हमें सुनना बोल होता है। हम जितने भी लोग होते हैं, 5-7 लोग होते हैं, बार बार एक इन्होंने बोला है, चंद्रकांता जी ने बोला, निकुंज जी ने बोला, आपने बोला, तो ऐसे बोलने से, बार बार बोलने से क्या होता है? वो जल्दी याद हो जाता है। और अगर उनसे हम बोलते नहीं है तो क्या होता है? वो याद नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि कक्षा में जितने भी छात्र होते हैं उन सबसे एक एक धातु पूछी जाती है। अब एक से पूछेंगे, दूसरे को, तीसरे को, जब चौथे पांचवे का नंबर आएगा तब तक उसे अपने आप याद हो जाएगी। इसलिए ग्रुप में जो याद कराने का होता है वो बहुत बढ़िया होता है ना? बोलना अत्यंत आवश्यक है और बाकी सुनना तो हाँ। तात्पर्य है। अरे ये फोन कर रहे हैं कुमारी जी, कक्षा में आए नहीं है, अब सूचना दे रहे होंगे, मेरे को पता है। 1 मिनट। कट गया। अरे निकुंज जी उनको कॉल करो, कैसे फोन कर रहे हैं? बीच में कक्षा चल रही है। अच्छा, पूछना चाह रहे जी। हम्म। तो और आना है तो कक्षा में आ जाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नश धातु। नश माने
नट नष्ट होना है, अपमृत करने नश्यति वाले नश्यता, इसके भी ऐसे रूप बनते हैं। आगे है भ्रम, भ्रम माने घूमना। देखो भ्रम धातु है ना, भ्रम, भ्रम्यति बनते हैं। एक होता है भ्रम पैदा करना, है ना, ये भ्रम इसी से निकला है, भ्रम धातु से, संदेह पैदा करना। तो भ्रम्यति यानी घूमना। एक होता है चल के घूमना, एक होता है मन से घूमना। एक आदमी पागल हो जाता है, वो मन में घूमता रहता है, चलता रहता है, उसको कुछ न कुछ चलता ही रहता है, वो भी ब्रह्म धातु से निकला, है ना। तो इसलिए ब्रह्म्यति, ब्रह्मति यानी घूमने अर्थ में है। अब घूमने अर्थ में जैसे पृथ्वी स्वयं घूम रही है अपनी जगह पर और सूर्य की तरफ भी घूम रही है, तो जो स्वयं के द्वारा घूम रहा है, जो ब्रह्म, ब्रह्म माने घूमना। तो घूमना क्या है कि कोई जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, ये जा रहा है, सॉरी खाने में नहीं आएगा, और जो अपने स्थान पर अगर घूम रहा है उसे भी घूमने अर्थ में हो जाएगा। चलिए, घूमने के कई सारे अर्थ हो गए। आगे है अव्यय। स माने सात और सार्धम माने सात, ये दो अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। आपने किया निकुंज जी उनको कॉल, क्या करे? बोल रहे हैं कि अभी उनको उनकी ट्रेन है, तो अभी कक्षा में नहीं अच्छा पढ़ेंगे, उनकी पुणे जा रहे हैं ठीक वो। है, कोई बात, ठीक है। आगे देखेंगे, ये कह रहे हैं हरि से सेनापति हरिवत और दिव्य से भ्रम तक दिव्य के तुल्य चलेंगे। दिव्य धातु आएगी अब, हालांकि दिव्य धातु भी भवती की तरह ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, पर क्योंकि दिव्य में आधा वा आता है, ऐसे नृत्य में आधा ता आता है, तो इनके लिए वो कह रहे हैं कि दिव्य धातु को आप याद कर लें, है वही दिव्यति दिव्यतः, भवती भवतः, कोई अंतर नहीं है, वही है। आचार्य जी ठीक है, पता है, आचार्य जी एक चीज पूछ हाँ रहा था। पूछो। जैसे ये इसका नश का है, जैसे नश्य हाँ नश्यति होता है उसके रूप में, तो भ्रम जी, से भ्राम्यति हो जाता है, ये भ्रा क्यों कर देते हैं? ब्राह्म्यति होता है, हाँ, ब्राह्म्यति। भ्रम से हाँ भ्राम्यति और नश से नश्यति होता है, तो ये हाँ एक आकार और लग गया उसमें, हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई इसका क्लेरिफिकेशन हो सकता है क्या? इनके प्रत्यय देखो पीछे, अच्छा देव धातु के प्रत्यय देखो पहले, अच्छा। और जब प्रत्यय देख लोगे ना, उसके बाद जो शब्द इसके साथ जुड़ रहा है ना, हम्म, उसकी खुद की कुछ रूल होते हैं। अच्छा। जैसे दो आ हुए, एक इधर आ है, एक इधर आ है, जब दो आ दिखेंगे तो ये अपने आप एक सूत्र आएगा, अ का सवर्णे दीर्घ, अच्छा, दोनों आ मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ हो जाएगा, अच्छा। ठीक है, अब जैसे एक धातु है इको यणचि, इक के स्थान पर यण होता है, अच परे हो तो, अगर उनकी शर्तें लागू हो रही हैं, यण मिल रहा है, अच मिल रहा है, तो उनको इक के, जो इक के स्थान पर क्या हो रहा है, यण हो जाता है, तो वो या आ जाएगा, वा आ जाएगा, है ना, ये आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक शर्त देख लेते हैं। जैसे एक वो है, क्या बोलते हैं, अमरूद, अमरूद पक जाता है तो पकने मात्र से उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, क्या अंदर से बाहर से घुसते हैं वो अब कीड़े? नहीं, वो कीड़े अंदर ही पैदा होते हैं। जैसे ही उन्हें माहौल लिखा के सड़ा, और सड़ने से ही परमात्मा उनके अंदर जीवात्मा को प्रवेश कर देता है, और वो शरीर वहां उनके पास होता है, और शरीर जैसे प्राप्त हुआ वो कीड़े के रूप में पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो शर्तें लिखी हुई हैं इन्होंने धातुओं के लिए कि धातु कैसे बन रही है, अगर उस धातु में वा ई उ कुछ भी इस प्रकार का आ रहा है तो वो अपने आप परिवर्तन हो जाएगी उसमें। जबकि बनना क्या चाहिए, ब्रह्म्यति, ब्रह्म्यति बनता है, लेकिन उसमें प्रत्यय अलग जुड़ा, प्रत्यय अलग जुड़ा तो क्या बन गया, ब्राह्म्यति। समझ गए? उस तरह दिव का जब इसका द्वितीयति हो गया,
दिव का हाँ यति हो गया, वो कुछ प्रत्यय वगैरह का खेल है लगता है। हाँ प्रत्ययों का, अब जब तक संधियों को नहीं समझोगे तब तक नहीं आएंगे, ठीक है ना। संधियों को पढ़ेंगे तब उनका हमें पता लगेगा, जब आपको पता लगेगा वाह कहाँ से आया, ई कैसे आया, या कैसे आ गया। है। ये संधियों का प्रकरण है, और वो संधियों का प्रकरण है लगभग 19-20 पेज अभ्यास में। अच्छा, ठीक है, तो जब ठीक संधियों को देखेंगे तब ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, आचार्य जी अभी तो क्या देखना है कि जैसा है उसको वैसा ही याद करना है। हम्म, जी एक बात मैं पूछ रहा था आचार्य जी, जैसे हरि के रूप हैं तो हाँ वो अलग हैं। वैसे हमने देखा था नदी के रूप होते हैं, तो नदी में बड़ी ई की मात्रा है, हरि में छोटी ई की जी, मात्रा है। अब नदी स्त्रीलिंग मानेंगे तो वैसे ही मति भी है। मति और मति, हरि में हम, मति में छोटी ई की मात्रा है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गया। तो अब हम हाँ मति और हरि में डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है? मति इकारांत में आता है हाँ जी। और हरि इकारांत पुल्लिंग में आता है। जी ठीक है, दोनों लिंगों में भेद है, और इनके जो रूप हैं आप देखिए, मति मति के रूप चलाइए। जी मति ही मति, मतयः मतिम मति मति ही, मतया मतिभ्याम और मतिभि। सुनिए सुनिए, अब आपने बोला मतिम मति, है ना, और हरि क्या क्या बनेगा यहाँ, हरि ही हरि हराया, हरिम हरि हरीन, हाँ जी। है ना। तो क्या है, वही मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो इनके साथ में प्रत्ययों का प्रयोग होता है, तो जो शब्द आ रहा है उसके साथ में प्रत्यय बदल जाएगा। स्त्रीलिंग का प्रत्यय अलग होता है और पुल्लिंग का प्रत्यय अलग होता है। ठीक है, अब जी इसमें मत्स्य ही होगा और मतय दोनों भी दिया होगा इन्होंने, हाँ जी। हैं, और आगे होगा मते है मते है, अ, मतिभि, मते है मते है, मते मत्याम और मतऊ है, सात सप्तमी। मतऊ तो सप्तमी हो गई, हाँ मते है षष्ठी और पंचमी देखो, हाँ, मतयः और मतेः, मत्याहा मत्याहा, मत्याः और मतेः, ये ये पंचमी है। पंचमी और षष्ठी तो एक जैसी होगी ना, जी मत्याहा मत्ता, और उसके बाद होगा मतऊ और मत्याम। आचार्य जी अभी बस 2.5 मिनट और बचा है। ये लगता है मीटिंग जब हमने शुरू की ना तभी से पूरा मानता है उसको लगभग। अच्छा ऐसा है क्या। हाँ आचार्य जी, मतलब मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने हरि के समान रूप हैं, जैसे मुनि है, कवि है, यति है, तो वैसे हम्म ही हमें अगर कोई इकारांत शब्द मिलता है छोटी ई वाला, तो उसको मैं हम्म, स्त्रीलिंग मानूं कि पुल्लिंग मानूं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वो अभी समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है। वो तो देखो, आपको दो चीज सामने रख दी गई, और जब आपकी बुद्धि बन गई तो आप तब डिसीजन ले पाएंगे, या केवल मैंने कहा कि भाई ये चीज ऐसे से कर लो, जब तक मैं कह रहा हूं तब तक तो आप करोगे जैसा मैं कह रहा हूं वैसा। हाँ जी। और जब आपकी समझ पढ़ने से बनी तो आप तब भेद कर पाएंगे उस चीज में कि जी ये क्यों है, ये क्यों है। हाँ जी। ठीक है, तो जो ये चीजें होती है ये सूचना मात्र है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे अपने आप बुद्धि बनती चली जाएगी। ठीक है सर जी। ठीक है, जी इसका कोई अलग से रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है अभी तक, और जब रूल आएगा तब तो बता दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा जुड़ना है? अभी दोबारा आएगा लिंक? बताइए। 1 मिनट से कम बचा है आचार्य जी अपना। 40 मिनट पूरे हो गए। अब रिकॉर्डिंग लगभग हमने 25 मिनट तो रिकॉर्डिंग किया है। 25 मिनट, चलो फिर आज का इतना रखते हैं, फिर अगली बार इसको पूरा कर लेंगे अगली कक्षा में, क्योंकि अभी आगे के नियम है इनको समझाने में तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है आचार्य जी। ठीक है,
तो अगली अगली कक्षा में कर लेंगे, लेकिन अभी यही कहूंगा सबसे कि पिछला सारा का सारा याद कर लो, क्योंकि एग्जाम होगा आपका। जी। ठीक है, ओम का उच्चारण। ओ ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। इन्हें याद करो।